नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, जो मेरा आज का वीडियो है, आज का टॉपिक है वो बकरी पालकों, जो गोट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लगभग एक माह बाद जो है बकरीद है, और उस समय जो बकरी बकरों की खरीद फरोख्त बड़े अच्छे रेट्स में होती है। तो जो हमारे पशुपालक हैं, जो बकरी बकरे पालते हैं, उनकी दो तरह की समस्याएं होती हैं। पहली, कि हमारे पास जो बकरे हैं या बकरियां हैं वो अच्छे से खा रहे हैं, हम उन्हें बढ़िया जो भी दे रहे हैं वो खा रहे हैं, लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ रहा, वेट गेन नहीं। तो ये तो एक कैटेगरी हो गई। और दूसरी कैटेगरी क्या है? दूसरी कैटेगरी उनकी है कि भाई एक महीना बच्चा है, हम इसको खिलाने के लिए गेहूं भी रख रहे हैं सामने, उसको और अच्छी चीजें दे रहे हैं, पर ये खाता ही नहीं। तो हम क्या करें इसमें? तो वो सोचते हैं कहीं इसको बुखार तो नहीं है, कोई इसको और समस्या तो नहीं। तो इन दोनों ही कंडीशंस पर आज हम बात करेंगे, और जो एक महीना ये बचा है, इसको ऐसा बना देंगे कि जैसे वो जो वनडे क्रिकेट मैच होता है उसमें लास्ट के जो 5-7 ओवर होते हैं, स्लॉग ओवर्स, उसमें तेजी से बैट्समैन बैटिंग करके स्कोर को बढ़ाते हैं, वैसे ही आप भी इसी महीने में, इस लास्ट के एक महीने में, अपने बकरी बकरों के वजन को काफी तेजी से ऊपर ले जा सकते हैं। कैसे? आइए जानते हैं। तो साथियों, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी साथी अभी तक इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इस बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं फैटनिंग ऑफ गोट्स, किस तरह से हम बकरी बकरों को मोटा कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन ये थी कि बकरी बकरे खा रहे हैं अच्छे से, और उसके बाद वेट गेन नहीं कर पा रहे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो साथियों, अगर आप उन्हें अच्छे से खिला रहे हैं और वो सब कुछ खा रहे हैं, उसके बाद भी उनका वेट गेन नहीं हो रहा है, तो आपको अपने आसपास के मेडिकल स्टोर जाना है और वहां से बाईपास फैट लेकर आना। अब बाईपास फैट आप मेडिकल स्टोर में कहेंगे तो वो भी चौंक जाएगा कि भाई क्या मांगने आ गए। अब मार्केट में कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें बाईपास फैट भी है, प्रोटीन भी है, मिनरल्स भी है, विटामिन। हमें वो नहीं लेना है कि भाई हमें विटामिन मिनरल्स और ये जो कंबाइंड प्रोडक्ट्स हैं हमें ये नहीं लेनी। हमें लेना है प्योर बाईपास फैट। तो कई प्रतिष्ठित कंपनियों का मार्केट में अवेलेबल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप कोई भी ले आए। और फिर क्या करना है? आपने पशु को एक एवरेज, हम एक औसत उसकी डोज बता रहे हैं 30 ग्राम। जो नॉर्मल बकरी बकरे हैं उनको हम 30 ग्राम पर डे दें। और अगर आपको लगता है नहीं हमारा बकरी बकरा और ही भी ज्यादा इसको खा सकता है, पचा सकता है, इसका वेट भी ज्यादा है, तो आप उसे 40-50 ग्राम भी कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं। लेकिन फायदा बहुत है। जब आप अपने बकरी बकरे को उसको खिलाना शुरू कर देंगे तो 15-17 दिन बाद आपको लगेगा कि भाई इस प्रोडक्ट ने तो हमें उम्मीद से दोगुनी परफॉर्मेंस दी, यानी जो आप सोच रहे थे उससे कहीं बेहतर उसके नतीजे आ रहे हैं। तो आपको अपने पशु को बाईपास फैट दें। अब दूसरी कंडीशन क्या आ गई? दूसरी कंडीशन में वो पशु हैं जो ठीक से खा ही नहीं रहे हैं, आप उन्हें ऑफर कर रहे हैं भाई तुम भाई अच्छी अच्छी चीजें रखी हैं, खाओ, अनाज खाओ, पर वो खा नहीं रहे हैं। आप उनको बादाम भी खिलाने को तैयार हैं पर वो भी नहीं खा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो गाय भैंस भेड़ बकरियां होती हैं सब रूमिनेंट्स होते हैं। दरअसल हमारे यहाँ अगर हम बकरी बकरों को मोटा करने के लिए देखें क्या खिला रहे हैं, तो वो उसे अनाज खिला रहा है पशुपालक, यानी उस पर भी मेनली गेहूं खिला रहा है, या फिर जो चोकर है, जो व्हीट ब्राउन है, उसको खिला रहा है। और पशु पहले तो आपका खाता है, बकरा जो है उसको अच्छे से खा रहा है, पर एक लिमिट के बाद वो धीरे धीरे खाना कम कर देता है, उसको वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब वो खाएगा नहीं तो उसका वजन नहीं बढ़ेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे गाय भैंस भेड़ बकरियां जो रूमिनेंट्स हैं, इनके पेट में अगर ये ज्यादा मात्रा में ग्रेन पहुंचता रहता है तो एक एसिडोसिस जैसी कंडीशन हो जाती है, एसिड सा बन जाता है। और इस एसिड के बनने के कारण, इस एसिडोसिस के कारण आपका पशु जो होता है वो कम खाने लगता है। तो फिर इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि आप अपने पशु को एक बफर, जब भी आप अपने पशु को अनाज बढ़ाते हैं तो उसको एक बफर देना है। और सबसे कॉमन बफर है खाने वाला सोडा, मीठा सोडा जिसे हम कहते हैं। लगभग 1 चम्मच 15 से 20 ग्राम लिया आपने और अपने पशु को पर डे देना शुरू।
तो ये क्या करेगा भाई, ये क्षारीय होता है, बेस होता है, जो आप पशु के पेट में जाएगा और जो एसिड बना होगा उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और जैसे ही एसिड न्यूट्रलाइज होगा आपका बकरा खाना शुरू कर दे। यही तो चाहिए था हमें। तो अगर आपका पशु ठीक से गेहूं या अनाज या चोकर ये सब नहीं खा रहा है तो आप उसे बफर। अब कई बार ऐसा है कि कंडीशन बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई, सीवियर हो गई, बकरा नहीं खा रहा है, तो मार्केट में कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल जिनमें बफर भी है और साथ ही साथ उसमें भूख बढ़ाने वाले तत्व भी मिल रहे हैं, तो आप उन्हें भी ला के दे सकते हैं। वहाँ पे फिर आपको ये अलग से मीठा सोडा देने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे कुछ दिन वही खिला दें जिससे वो ठीक से खाने लगे, और फिर जब खाने लगे तो फिर आप चुपचाप बाईपास फैट भी ले आएँ और धीरे से उसको खिलाना शुरू कर दें, और इसी 1 महीने में अपने बकरे को बिल्कुल बढ़िया हट्टा कट्टा बना दें। तो ये 2 उपाय थे, एक उन जानवरों के लिए जो अच्छे से खा रहे हैं और एक वो जानवर हैं जो ठीक से नहीं खा रहे हैं, तो दोनों को आप डाइट पे ला सकते हैं। इसके अलावा लीवर टॉनिक्स भी दे सकते हैं, साथ में इंक्लूड कर सकते हैं कि भाई कोई अच्छा लीवर टॉनिक ले आए और उसको भी भाई 1 आध चम्मच देना शुरू कर दिया। तो ये जो 2 उपाय मैंने बताए थे, जब ये आप इन्हें अपना लेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे, और आपको कैसे रिजल्ट मिले वो आप कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलें, वैसे रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे। धन्यवाद साथी।